नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव 2.5 घंटे तक थाना क्षेत्रों की उलझन में मौके पर ही पड़ा रहा। चिमनगंज थाना ने किया मर्ग कायम। बड़ी मायापुरी क्षेत्र में उस समय हलचल मच गई जब एक युवती का शव रेलवे पटरी पर होने की सूचना मिली। लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मृतक युवती की पहचान विनीता पिता राजकुमार मरमट उम्र 17 वर्ष के रूप में हुई। विनीता इंदौर के मालवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। परिजनों ने बताया कि शनिवार रविवार को कॉलेज बंद होने के कारण विनीता घर पर ही थी एवं लगभग 11 बजे पटरी के पास लगी हुई रेलिंग पर सूखे हुए कपड़े लेने गई थी। संभवतः उसी समय दाहोद भोपाल पैसेंजर ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्रीय रहवासियों ने पटरी के बीच पड़ा हुआ युवती का शव उठाकर साइड में रखा और पुलिस को सूचना दी। लगभग 2.5 घंटे युवती का शव वहीं पड़ा रहा और 3 थाने थाना सीमा को लेकर मंथन करते रहे। आखिर में चिमनगंज पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। इस बाबत युवती के पड़ोसी राहुल मिमरोट ने बताया, सर हम तो फ्रीगंज में थे, हमारा कॉल आया कि यहाँ पर लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम भागते हुए आए। यहाँ पर मेरे साथ के जितने मित्र थे हम सब यहाँ आए तो लड़की को देखा तो ट्रेन के नीचे थी। फिर उसके बाद में ट्रेन धीरे धीरे निकल रही थी। फिर उसके बाद में लड़की को उठा के हमने इधर करा, सर्वर के सामने एक तरफ करा साइड में। कौन है बालिका, क्या नाम है इसका, क्या करती है? विनीता जाटवा नाम है इसका और ये लड़की कॉलेज में पढ़ती है, इंदौर के कॉलेज में। अभी इसका फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा है, अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई थी। काफी देर हो गई, आपने पुलिस को प्रयास क्या पुलिस को हम 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं, 11 बजे से प्रयास कर रहे हैं और 11 बजे से हमने सारी पुलिस को फ़ोन लगाया तो माधव नगर वाले बोलते कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, देवास गेट वाले बोल रहे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, चिमनगंज वाले भी बोल रहे कि हमारे अंडर में नहीं आ रहा। अभी तक गाड़ी भी नहीं आई है यहाँ, गाड़ी भी हम खुद करवा के लेके आए हैं जब से पुलिस वालों को बोलते कितना समय लगभग हो गया? लगभग करीबन हो गया 3-3.5 घंटे हो गए। 3-3 घंटे तक यही पुलिस यही कर रही है, थाना क्षेत्र में उलझा हुआ है पूरा थाना मामला नहीं उलझा। दीनदयाल रसोई योजना का होगा विस्तारीकरण। नगर निगम के साथ महाकाल प्रबंध समिति और खाद्य विभाग भी होगा सम्मिलित। प्रशासनिक संकुल भवन में पंडित दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार कर महाकाल प्रसादी के रूप में परोसने के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह, महापौर मुकेश टटवाल, महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मोहन मारू एवं मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय किया गया कि नगर निगम की ओर से संचालित इस सेवा में महाकाल मंदिर समिति के सहयोग से इस योजना का विस्तार किया जाएगा। अभी तक पंडित दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से 5 रुपये का शुल्क लिया जाता था एवं 5 रुपये शासन की ओर से अनुदान प्राप्त होता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के अंतर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना जिला अस्पताल, नरसिंह घाट, घास मंडी, नानाखेड़ा और फाजलपुरा क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिनमें लगभग 1000 व्यक्तियों का भोजन बनाया जाता है। अब महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के इस योजना में सम्मिलित होने से बनाए जाने वाले भोजन की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी और लगभग 2000 लोगों का भोजन बनाया जाएगा। फिलहाल इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। जल्द ही सारी व्यवस्थाएं कर इसे मूर्त रूप दिया जाने के लिए उज्जैन कलेक्टर ने निर्देशित किया है। तरणताल स्थित सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब द्वारा गणेश उत्सव के अंतर्गत स्थापित भगवान गणेश की संध्या आरती संपन्न की गई। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब पर आयोजित गणेश उत्सव के अंतर्गत भगवान गणेश की संध्या आरती मुख्य अतिथि संभाग आयुक्त संदीप यादव, वरिष्ठ पत्रकार नितिन चावड़ा, डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी, विपुल गुप्ता, द्वारकाधीश चौधरी, भूपेंद्र दलाल द्वारा संपन्न की गई। आरती विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पंडित श्याम देवेंद्र पंचोली एवं अजय तिवारी ने संपन्न करवाई। आरती में प्रसादी सहयोग विकास शर्मा की ओर से रहा। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल हाड़ा, उपाध्यक्ष डॉक्टर गणपति सिंह चौहान, प्रदीप मालवीय, सचिव विक्रम जाट, सह सचिव रवि सेन, कोषाध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारीगण और प्रेस क्लब कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप राष्ट्रीय पक्षी मोर को आवारा श्वान बना रहे हैं अपना निशाना। ग्रामीणों ने की सुरक्षा की मांग। उज्जैन के गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड के पास स्थित ब्रजराज खेड़ी में इन दिनों राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल भादों के महीने में मोरों के अंडे देने का मौसम होता है। क्षेत्र में कई मोरों ने अंडे दिए हुए हैं। पास ही गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड होने से कई आवारा श्वान वहां घूमते रहते हैं। इन श्वानों ने मोरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। श्वानों के आतंक से परेशान ब्रजराज खेड़ी के ग्रामीणों ने उज्जैन कलेक्टर और महापौर से
राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा की मांग की। क्षेत्रीय रहवासी दीपक शर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 20 मोरों को श्वानों ने अपना शिकार बनाया, उनके अंडों को भी बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर जिंदा मोरों की मौतें हो रही हैं, लेकिन अंडों का भी क्षतिग्रस्त होना ब्रजराज खेड़ी में मोरों की संख्या को प्रभावित कर सकता है। सर, ब्रजराज खेड़ी में जो नगर निगम का क्रैचिंग ग्राउंड आता है उसमें ये नगर निगम के कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मक्खियाँ और वो गंदा पानी जो अभी बरसात में बह के निकला है उस कारण मोर वो पीते हैं तो भी मरते हैं। कुत्ता अचानक उन पे हमले करते हैं। अभी इस समय में भादों में उनके अंडे देते हैं, मोर का समय अंडे देने का रहता है, तो वो बैठे रहते हैं तब ये कुत्ते उन पे हमले करते हैं सर और मार डालते हैं। कितने मोरों से भी मौत इस साल लगभग अभी की स्थिति 20-25 मोर को मार डाला है। हमने विधायक जी को भी ये बात संज्ञान में लाए हैं और अभी कलेक्टर साहब को हमने ये बात बोली है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस विषय में कुछ दवाई, और महापौर जी को बोला है तो उन्होंने दवाई स्प्रे का भी बोला है। गांव में बीमार बहुत होते हैं इस कारण। अंडों की भी स्थिति खराब है मोर की, बहुत ज़्यादा सर। वो कुत्ते क्या उनके पैर से उनको फोड़ देते हैं और मोर को घिस के खाते हैं वो, और केवल पंख वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। इस कारण आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, उनको आवेदन दिया है। सर ने बोला है कि हम लोग इस विषय में जीवनसाथी.com पर युवतियों को विवाह का प्रस्ताव देकर बिजनेस के नाम से उनसे रुपए ऐंठने वाले अल्पसंख्यक ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल की बिजनेस वुमन और उज्जैन की टीचर ने फ्रॉड उमर अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शिवाजीगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन की विक्टिम प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने 21 अप्रैल 2022 को उज्जैन के साथ शिवाजीगंज में केस कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया आरोपी उमर से जान पहचान जीवन साथी के जरिए हुई, रिश्ता तय भी हो गया। उसके बाद उमर ने 2-2 लाख और फिर किश्तों में 6 लाख रुपए बिजनेस के नाम पर लिए। इसी बीच वह उज्जैन में किराए का मकान लेकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद मकान दूसरी जगह शिफ्ट करने का बोलकर गायब हो गया। बाद में उसने खुद को कैंसर पेशेंट बताया और कहा कि वह शादी नहीं कर सकता। भोपाल की विक्टिम ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस करती है। उसने बताया कि 2 साल पहले मेरी उमर अहमद से जान पहचान जीवनसाथी.com पर हुई थी। उसने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में है। उसने बताया कि वैसे तो वह धार का रहने वाला है लेकिन इंदौर में रहता है। एक दिन बोला बिजनेस में लॉस हो गया, पैसे की जरूरत है। मैंने 31,000 रुपए दिए। उसके बाद बीमारी का बोलकर भी पैसे लिए। शादी की बात कही तो मुकर गया और कहा कि उसे कैंसर है, शादी नहीं कर सकता। पैसों का बोला तो गालियां दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपशब्द कहे। इस बाबत थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया। अप्रैल माह में थाना जीवाजीगंज पर एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पे उससे दोस्ती की गई और उससे दोस्ती बढ़ाई और थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में ढाबा रोड गेबी हनुमान मंदिर के आसपास उसने मकान लिया और उसके परिवार से नज़दीकियाँ बढ़ाई। बाद में उसने उसको बताया कि हम लोग शादी करेंगे, इस प्रकार से वो झांसा देते रहा और उसके बाद में उसने धीरे धीरे करके व्यवसाय के नाम पे उस युवती एवं उसके परिजनों से करीब 7 लाख से ऊपर की रकम अपने अकाउंट में, पेटीएम से, अकाउंट में और विभिन्न माध्यमों से नगद प्राप्त की। इसके बाद में जब युवती ने पूछा कि उस व्यवसाय का क्या हुआ जिस व्यवसाय के लिए हमने पैसे दिए थे, फिर बाद में वो यहाँ से फरार हो गया और पकड़ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम और पता इंदौर का बताया था। बाद में जब पुलिस ने जांच करी तो पता पड़ा कि वो मनावर धार का रहने वाला था। उसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। आज जीवाजीगंज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण के अंदर अग्रिम कार्रवाइयां जारी है। सर, इसने भोपाल में भी एक महिला के साथ ठगी की। हाँ, ऐसा पता पड़ा है कि शामला हिल्स थाने भोपाल के अंदर भी इसके विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध है। अन्य महिलाओं के संबंध में भी कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही है, इसकी तस्दीक की जा रही है। अगर और कोई जानकारियां मिलेगी तो इसके विरुद्ध और कार्रवाई की जाएगी। माधवनगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग की घटनाओं के बीच पुलिस ने एक चेन स्नेचर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 22 जुलाई को शिवाजी नगर निवासी महिला इंदिरा चौरड़िया के गले से मंगलसूत्र झपटने की वारदात की थी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की सहायता से पुलिस आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान दोबारा वारदात की नीयत से इंदौर जिले के देपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकोदिया का रहने वाला विष्णु पिता उमराव सिंह यादव उज्जैन आया, जिसकी पहचान कर माधवनगर थाना पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से फरियादिया
इंदिरा चौरड़िया का मंगलसूत्र बरामद किया गया। उससे अन्य पूछताछ की जा रही है। इस बाबत माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया। मुखबिर सूचना और PSTN डाटा के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया है और उससे एक मंगलसूत्र जो महिला का गया था वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसके पूर्व में भी रिकॉर्ड है। आरोपी माधवनगर थाना में भी पहले बंद हो चुका है इसी सेम अपराध में, और इनसे पहले भी इंदौर में भी ये बंद हुआ है। आईडी मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने कानून हाथ में लेकर गरीब चाय वाले की पिटाई कर दी। पीड़ित पहुंचा थाने। शाजापुर के ज्योतिनगर में रहने वाले रामचंद्र पिता बद्रीलाल बैरागी चाय की दुकान संचालित करते हैं। 3 दिन पहले मां भगवती बाई को उपचार के लिए आरडी मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे, जिसके चलते डॉक्टर ने उन्हें दवा लिखकर दी। रामचंद्र दवा लेने मेडिकल पर गए और वापस लौटे तो गार्डों ने उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया। उन्होंने अपने बेटे का पास लेकर मां को दवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन गार्डों ने पास बेटे का होना बताकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में एक डॉक्टर भी शामिल हो गया और सभी ने मिलकर रामचंद्र के साथ मारपीट की। नानाखेड़ा बस स्टैंड से स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल लाई गई महिला की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। शहर के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर महिला का स्वास्थ्य खराब होने पर नानाखेड़ा पुलिस ने महिला को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया। महिला की शिनाख्त मालती पति आनंद विश्वकर्मा निवासी काला पीपल के रूप में हुई। इस बाबत मालती के मामा जयपाल विश्वकर्मा ने बताया। इनको दहेज की मांग नहीं, इनको लड़की पसंद नहीं थी। ये बाद में बीच में अपन को पता चला था। बाकी वो क्या कि उनके मम्मी पापा ने इन्हें अपन को बताया नहीं, तो इस कारण से अपन ने उनसे बात नहीं करी। दूर के रिश्तेदार से अपन को पता चली थी कि उनके लड़के मतलब जो भी है कि जमाई को लड़की पसंद नहीं है, वो शायद दूसरी लड़की को पसंद करते थे। तो जब पसंद नहीं था तो वो मम्मी उनके सास ससुर को बोल सकते थे, तो लड़की को या तो घर आके समझा सकते थे या बातचीत कर सकते थे कि हमें लड़की पसंद नहीं है, तो हमारी लड़की को हम घर ही रख सकते थे ना। ऐसा थोड़ी कि हम उनको उसको भगा देते कि आप लेके ही जाओ। इनके कुछ बच्चे भी हैं? नहीं, कुछ नहीं है। अभी सिर्फ 4 महीने पहले शादी हुई थी और अभी 8 दिन ही हुए थे जाए हुए। अच्छा। हाँ। क्या इनकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? नहीं, वो तो मतलब वो घर पे देखना होना सारी चीजें होता है ना। हाँ, वो सारी चीजें थी। पंचायत चुनाव की रंजिश में 42 वर्षीय ग्रामीण को दूसरे पक्ष के लोगों ने एकमत होकर पीट दिया। घायल का जिला अस्पताल में जारी है उपचार। सरपंच चुनाव की पुरानी रंजिश को लेकर नागदा के ग्राम झांझर खेड़ी निवासी लक्ष्मण पिता नारायण सिंह उम्र 42 वर्ष पर दीपक पिता शंभू, बलवंत पिता रतनलाल, लल्लन पिता रतनलाल, मुकेश पिता कन्हैया लाल एवं धर्मेंद्र पिता कैलाश ने हमला कर दिया, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। लक्ष्मण का कहना है कि सरपंच चुनाव में छोटे भाई श्रीपाल सिंह खड़े हुए थे, उसी को लेकर रंजिश चली आ रही है। मैं रात में मवेशी भगाने गया था खेत पे, 7-8 जने शराब पी रहे थे। पुरानी रंजिश के कारण चुनाव को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। 4-5 जने थे। कौन लोग थे वो? दीपक, बलवन, लाला, मुकेश और धर्मेंद्र। भाई से हमला किया आपने? क्या मालूम उसके बाद क्या हथियार था, पत्थर भी थे। हथियार भी हो तो क्या मालूम था। भाई की रंजिश थे आपकी पुरानी? चुनाव को लेकर। चुनाव में? हाँ, चुनाव को लेकर। सामने वाली पार्टी वो उनके सपोर्टर थे और मेरा छोटा वाला भाई चुनाव लड़ा था, श्रीपाल सिंह। मैं मेरे खेत पे ही गया था। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।